जी, मैं डेविड सालिक पीस जर्नी टीवी में वाशिंगटन डीसी से आपको वेलकम करता हूं। मेरे साथ है जनाब जे सालिक साहब। सबसे पहले तो हम मुबारकबाद देते हैं पीटीआई को, जो तकरीबन उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया है री इलेक्शंस में, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए और इलेक्शंस और वोटिंग और लोगों को जो वोटिंग का हक़ है और उसके हक़ के ज़रिए जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदे, बहुत इम्पोर्टेंट वो है किसी भी शोबे के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो इलेक्टेड मेंबर्स की होती है। जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो कभी भी वो फिर इम्पोर्टेड कहलाते हैं। इसीलिए आज जो हम इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, हल्का सा बात ये करना चाहेंगे कि मिनॉरिटी के जो सिलेक्शन सिस्टम है उसके खिलाफ तकरीबन सालिक साहब, मेरा ख्याल है इनको 25 साल हो गए लड़ते हुए, और इसी वजह से वो इलेक्शंस में नहीं है क्योंकि सिलेक्शन का इन्होंने बाइकआउट किया हुआ है, जो कि मुशर्रफ साहब ने एक मिनॉरिटीज़ का सिलेक्शन सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया था और वो अभी तक चलता हुआ आ रहा है। अफसोस की बात है कि सालिक साहब के हक़ में जो 13 साल लगे थे फैसला आने में सुप्रीम कोर्ट में, वो भी इनके हक़ में फैसला आया था कि मिनॉरिटीज़ के जो इलेक्शंस हैं वो रिस्टोर किए जाए, लेकिन अफसोस कि उसके बाद 3 गवर्नमेंट्स आई और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और अब क्योंकि इलेक्शंस का एक बहुत इम्पोर्टेंस माना जा रहा है पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए, तो इसलिए हम चाहेंगे कि मिनॉरिटीज़ के जो इलेक्शन उनको भी रिस्टोर किया जाए रिजर्व सीटों पे। ये जो झुंगे की सीटें दी गई हैं सिलेक्शन में, वो एक गुलामी के ज़ुमरे में आती है क्योंकि आप मेजॉरिटी के अंडर आप मिनॉरिटीज़ को लगाया हुआ है। तो इस पर सालिक साहब तो खैर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि इलेक्शंस की तरफ जा रहा है मुल्क, तो इसमें मिनॉरिटीज़ के जो रिजर्व सीटें इलेक्शंस उस पर होना लाजमी है। तो इसके लिए हम सालिक साहब बात करते हैं कि अब इनका लाए अमल क्या होगा, इस पर जोर लगा के इलेक्शन सिस्टम को रिस्टोर करना चाहेंगे या फिर दोबारा वेट करना पड़ेगा। जी सालिक साहब, वेलकम टू पीस जर्नी टीवी। शुरू करता हूँ खुदा के नाम से जो बड़ा रहीम करीम है। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में ये जो फतह हुई है, जमहूरियत को जो फतह मिली है, ख़ास तौर पर जो ऑनेस्टी का जो स्लोगन था, जो ईमानदारी और दयानतदारी से जो यानी खिदमत का एक सियासत में जज्बा था, वो प्रमोट हुआ है। वो मतलब है कि यानी करप्ट लोगों के ख़िलाफ़, जो करप्ट माफिया था उसके ख़िलाफ़ जो एक जहाद का जो तस्वर दिया गया था, और ये कह के कि यानी हम इक्वल रहना चाहते हैं, किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहते, तो मैं समझता कि ये बयानिया जो है ये जीता है। तो ये पाकिस्तान की मिनॉरिटी भी जो है वो भी इस बयानिए को यानी कबूल करती है कि हमें यानी जो है जमहूरी क़ुव्वतें जो हैं वो यानी शफाफ इलेक्शन, यानी शफाफ इलेक्शन से मुराद है कि चाहे अदारों ने अभी इस वक्त शफाफ इलेक्शन नहीं करवाया, उसके बावजूद पब्लिक जो है वो अपने ताकत के बलबूते पर, ताकत से मुराद है कि अपनी वोट की ताकत से वो जीत गई है। इतना आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने वोट पड़े, हाँ, कि वो अगर धांधली भी हुई है तो मतलब है कि उसमें परवाह नहीं। जब मैं ये नहीं, थोड़ा सा क्लियर करें, क्योंकि जब धांधली की बात करते हैं तो धांधली की वजह से नहीं जीते, ये इतने मार्जिन से जीते हैं कि वो धांधली भी नहीं कर सकते। धांधली हो नहीं सकती, अगर हुई भी है तो वो उसे भी स्वीप करके। जी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। जब मैं खुद इलेक्शन, आपके तो टोटल में गलतियां कर देते थे। नहीं, वो ऐसा है कि जब मैं यानी 15-20 हज़ार की लीड से मैं जीत रहा होता था, ये मैं बात 88 की कर रहा, तो उस वक्त उन्हें मैनेज करना आसान होता था। जब मैंने 93 में 77,000 वोटों की लीड दी, यानी जो मुझसे सेकंड था वो मुझसे 41,000 वोट कम थे पूरे पाकिस्तान से। जो सेकंड था वो यानी उसके बाद जो थर्ड आया था मैं, वो भी इलेक्ट हो गया था, लेकिन वो 68 जो आखिरी जो यानी मतलब तीर निशान था उसको मैंने 77,000 वोटों की लीड, उस वक्त वो मतलब नहीं कर सकते था। तो इस पे जिक्र करना लाजमी होगा कि ज़ियाउल हक के ज़माने में मेरी वालिदा मिसेस जे सालिक वो भी इलेक्शन लड़ी थी। अब 85 में। अच्छा, वो गैर जमाती थे, इसलिए मैंने मैंने बाइकआउट किया था, क्योंकि सब पॉलिटिकल पार्टियों ने बाइकआउट। तो मैं इस वक्त, क्योंकि यानी इमरान खान साहब की पार्टी ने इस वक्त सारे वो उस बहरान से निकली हैं, उन्हें पता है कि साजिशें क्या होती हैं, उन्हें ये भी पता है कि डेमोक्रेसी क्या है, उन्हें ये भी पता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। ये सारा कुछ उन्होंने प्रैक्टिकल देखा। हमने उस वक्त कोशिश की कि हम अपने इलेक्शन जो 70 नशिस्तें बगैर बैलेट पेपर के 60 खवातीन की और 10 अक़लियत जो रिजर्व सीट है, अब जो हमारे लोटे हैं वो मतलब उनको निकाल यानी वो फारग तो हो गए हैं,
लेकिन उनको कोई उनका इस्तकाक उनका कोई वो नहीं हुआ, इस्तेसाब नहीं हुआ, वो पब्लिक में आए नहीं है, उनको वोट नहीं, वो आएंगे भी नहीं क्योंकि उनको वोट नहीं है। इसलिए हमारे इलेक्शन के जरिए हमारे नुमाइंदे जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो इमरान खान साहब की पार्टी जो है तहरीक इंसाफ जो है वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। उन्हें चाहिए कि जहां अब इलेक्शन का बड़ा होना है मतलब मुल्क में, तो इससे पहले हमारे माइनॉरिटी का जो तरीकाकार है उसे भी डेमोक्रेटिक किया जाए। 226 आर्टिकल की जो वायलेशन हो रही है उसे ख़त्म किया जाए। और क्योंकि मुशर्रफ साहब ने ऑर्डिनेंस जारी किया था और वो ऑर्डिनेंस जो है वो असेंबली में 5 साल तक पेश नहीं हुआ था। आखिरकार पीपल्स पार्टी के 18वीं तरमीम में उसे शामिल करके तो उसे कानूनी शक्ल दी गई। आपने जब से बाइकआउट किया मैं उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में 13 साल केस लड़ने के बाद जीता हूँ। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि ये जो तरीकाकार है ये माइनॉरिटी के अगेंस्ट है, जमहूरियत के अगेंस्ट भी है। इसलिए इमरान खान साहब को इस वक्त मुबारकबाद लेते साथ हमारी माइनॉरिटी के जो राइट है उनकी तरफ भी जाएं, क्योंकि हम भी गुलामी नहीं पसंद करेंगे मेजॉरिटी के अगर मैं अपनी कौम को मतलब हमारी कौम में पाकिस्तानी कौम ही है, शिया है, सुन्नी है, वहाबी हैं, बरेलवी हैं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हम सब के लिए ये कह रहे हैं कि हमारे राइट को भी जो है इसके लिए भी आपको उठना होगा और इस तरीकाकार को दुरुस्त करना होगा। थोड़ा सा इसको बता दें, जो सिलेक्शन सिस्टम जो किया हुआ है मुशर्रफ साहब ने, उसका तरीकाकार क्या है और इलेक्शन का तरीकाकार? वो तरीकाकार ये है कि पार्टियों को नाम दिया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जितनी सीटें ले जाएंगी पार्टियां उनके तहत उनको माइनॉरिटी के जो सीटें हैं वो दे दी जाएंगी। जैसे अभी आपने देखा 5 सीटें जो रिजर्व सीटें हैं खवातीन की और वो माइनॉरिटी की, वो उन पर इलेक्शन नहीं हुआ। वो आईनी तौर पे जो आर्टिकल 226 है उसके खिलाफवर्जी है कि वो 5 निश्चितों पर इलेक्शन नहीं, वो क्या वो वोटों से नहीं आए। हाँ, वोटों से नहीं आए। तो जब वोटर से नहीं आए तो आप वोटरों की इज्जत मांगते हैं, आप जमहूरी तरीके से जीते हैं, आपको आपके वर्करों को, आपके साथियों को एक मुल्क में खिदमत करने का एक जज्बा पैदा हुआ है। मैं समझता हूँ इसी तरह माइनॉरिटी जो है वो उनको भी तरीका इंतखाब को दुरुस्त किया जाए, ताकि बड़े इलेक्शन जो आ रहा है उसमें माइनॉरिटी जो है वो भी अपने तरीकाकार से इंतखाब जीत के आए, ताकि वो भी खिदमत कर सके मुल्क की। सारी सब कोई लाया अमल इसके लिए अगर प्लान वो हम आगे करेंगे, क्योंकि आज तो हम स्पेशल आज मुबारकबाद के साथ साथ एक नुक्ते को सामने लाना था। हालांकि मुझे जितने पाकिस्तान से फोन आए हैं हमने यही कहा कि जो ऑनेस्टी को प्रमोट कर रहा है, करप्ट लोगों को वोट नहीं हम देने के लिए तैयार, ना देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।